Okay. Everyone getting my voice? Everyone? Join. Now I am sharing my screen. some टेक्निकल इशू सुबह भी यही हो रहा था, नेटवर्क इशू आ रहा था, लेकिन मैंने अभी ज्वाइन करा है। जो कुछ मैं 2-4 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन होंगे मुझसे, अभी मैं करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि टाइम खराब करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? मैं ये बोल रहा था, मैंने अभी ये बोला आपसे, इस चैनल पे इस पेज पे इन फ्यूचर में कभी भी पेड कोर्सेस नहीं बेचे जाएंगे, ठीक है? आप रिकॉर्ड करके ये चीज रख सकते हो, ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। यूट्यूब पे आप बोल सकते हो, भाई आप ये सेल कर रहे हो, आपने ये कमिटमेंट दी थी मेरे को, ठीक है? इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है कि हम फ्री नॉलेज शेयर करेंगे इन द लॉकडाउन। लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, पैंडेमिक सिचुएशन आर गोइंग ऑन। अपना देश बहुत ही माड़ी हालत बोलते हैं ना हरियाणवी में, उस दौर से गुजर रहा है। तो इसलिए हमने सोचा तो फ्री करते हैं। मैंने देखा कोर्सेज लोग बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं। और मेरे पास नॉलेज है तो मैं शेयर कर, और भी बच्चे जुड़ेंगे मुझसे, और भी फैकल्टी आएगी, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग हर चीज पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप पढ़ोगे। हाँ भाई, फ्री। हाँ तो छोड़ो यार, आप शेयर चैनल लिंक आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। वैसे आप देखना चाहो तो चैनल लिंक ये माय नेट इज लिटिल बिट स्लो। हाँ, ये आईटी को ये चैनल होगा। अभी इस पे मैंने 4 ही वीडियोस अपलोड करे हैं, 4 दिन क्लासेस लिए हैं तभी मैंने, ठीक है, 4 वीडियोस अपलोडेड करे हैं। आप इनको वॉच कर सकते हो, कोई भी सेशन छूटता है। ये मैंने अभी जावा के लिए स्टार्ट करा है, ठीक है? आज इसका भी नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क इशू था। कोई नहीं, अभी इसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके कर दूंगा, ठीक है? हाँ तो अभी हमने कल, चलो इस सबको छोड़ते हैं, कल हमने खत्म करा था लॉगरिथम चैप्टर, ठीक है? लॉगरिथम चैप्टर खत्म कर दिया था, सबने प्रैक्टिस करी, सबको नोट्स मिला, मिला ना? ठीक है, गुड। हम्म। तो लॉगरिथम अपना खत्म हो गया। ध्यान रखना कौन कौन से चैप्टर खत्म कर दिए। लॉगरिथम खत्म कर दिया, इजी चैप्टर था। इसके बाद अब हम पढ़ाएंगे, हाँ, बोर्ड एंड स्ट्रीम। बोर्ड एंड स्ट्रीम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है? अपना चैप्टर अगला है, यहाँ आते हैं, पेन लेते हैं, पेन, फेल्ट पेन, ओके। कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कलर के साथ आज पढ़ेंगे पूरा हम। ब्लैक, ब्लैक इज गुड, ब्लैक इज गुड, ऑल इन ब्लैक, ठीक है? बोट एंड स्ट्रीम, चैप्टर नेम बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है? ये अपना चैप्टर है, आज ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले हम अप स्ट्रीम, ठीक है? फिर होता है डाउन स्ट्रीम। 2 चीजें होती हैं, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम जब बोट, स्पीड ऑफ द बोट, पहला हम लेट, सपोज लेट, फिर बताते हैं लेट स्पीड ऑफ द बोट, मान लिया हमने स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इज u, okay? And speed of the stream, speed of the stream is v, ठीक है? v मान लिया। तब बोट और स्ट्रीम दोनों एक ही दिशा में हो, मतलब गो विद द फ्लो, ठीक है? तब ये जुड़ जाता है, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम ऑफ द बोट बोथ आर प्लेस, देन यू कॉल्ड, तब हम बोलते हैं इसको क्या? तब हम इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तब इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तब हम इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है? अब जब बोट और धारा, मतलब वाटर की करंट, वाटर स्पीड एंड बोट की स्पीड बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, देन यू कॉल्ड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, देन यू कॉल्ड अप स्ट्रीम, ओके?
these two concept are there. So we have two formulas. What is the formula? हाँ, तो अब होता है अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? u प्लस, दोनों जुड़ जाते हैं जब डाउन होता है तो जाहिर सी बात है जो दोनों जब हम एक साथ जा रहे हैं, जैसे हम नदी में तैरते हैं, नदी में स्विम करते हैं ना, जब हम नदी में धारा के साथ चलेंगे, धारा के साथ चलेंगे तो उसमें धारा की भी स्पीड जुड़ती है, अपनी भी स्पीड जुड़ती है तभी, ठीक है. और जब हम अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम जब हम अप स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड बराबर होता है u माइनस वी. यहाँ पे u ग्रेटर देन v, ठीक है. ये हमेशा u v से बड़ा होगा, बोट की स्पीड धारा की स्पीड से हमेशा ज्यादा होगी. तो ये हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले हैं, इसी से हम निकालते हैं. जैसे अब निकालनी हो हमें स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट निकालते हैं जब हम इनको सिंपल जोड़ देते हैं. स्पीड ऑफ द बोट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे. जो भी स्पीड दी गई 2 से हम डिवाइड कर दें. जैसे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बोट ऑफ द स्ट्रीम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, u प्लस वी प्लस यू माइनस बी. क्या हो जाएगा, v से v कैंसिल तो 2u हो गया. 2u जब हो गया ये क्या होगा u, तो इसको 2, तो इसको हम कह सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं 1/2 a. इसे मान लिया हमने a, ठीक है. इसे मान लिया हमने b, डाउन अप स्ट्रीम b. अब यहाँ पे क्या जा रहा है, अप स्ट्रीम प्लस एंड डाउन स्ट्रीम. ये क्या है हमारे पास, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ठीक है. अप स्ट्रीम हमने माना बी, इसे काटो, कैंसिल यहाँ पे बी, ठीक है. बराबर क्या होगा यहाँ पे, बराबर यू, ठीक है. इसी प्रकार एक ये हो गया फॉर्मूला हमारा. इसी प्रकार एक दूसरा फॉर्मूला होता है, ये हमारा हो गया डाउन स्ट्रीम के लिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया डाउन स्ट्रीम के लिए. अब ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं 1/2 अप स्ट्रीम क्या होता है, माइनस बी, बी बराबर बी. ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, तो बताएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ये हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हो गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है. ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ बोट, ठीक है. ये दो बेसिक फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक है. इससे ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ और फॉर्मूले बता दूंगा. इस स्लाइड में बता देता हूँ. एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डी बराबर होता है क्या, डी इक्वल टू एस इंटू टाइम. डी क्या है, डिस्टेंस, वेयर डी डिस्टेंस, ठीक है. डिस्टेंस यस, यस क्या हमारा स्पीड, ठीक है. और टी क्या हमारा टाइम, ठीक है. ये 3 चीजें हैं जो कि हमें दी गई हैं, ठीक है. ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूज होगा कुछ क्वेश्चनों में, ठीक. तो एक होता है जैसे अब हमें कोई चीज दी गई है किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अब उसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो वो कन्वर्ट हो. अब सपोज करो हमें मीटर पर सेकंड में वैल्यू हो और हमें कन्वर्ट किस में करनी हो, किलोमीटर पर आवर में, तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से काटो, किलोमीटर पर आवर करने पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है.
ये तो चीजें हो गई। अब आते हैं डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे। कुछ 10 क्वेश्चन है आई थिंक सो, आज हम 10-8 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क इशू अभी भी है यार। किसी को कोई डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में चैट करें भाई, नहीं हो तो यस करें, वो फर्दर यस। वो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे एक बार पढ़ो। मैं तब तक चुप हूँ, एकदम शांत हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा, पढ़ो 2 सेकंड के लिए, पढ़ो। मैं ही आपके साथ साथ पढ़ता हूँ। ए कैन रो अप स्ट्रीम एट, अप स्ट्रीम देखो, एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर, फाइंड द मीन रेट ऑन द, ठीक है। दोनों चीजें पूछी जा रही हैं इसमें। करंट मतलब स्पीड भी, पुट करंट होता है स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड भी पूछी जा रही है, और वाटर की भी, स्ट्रीम की, रेट ऑफ द करंट एंड बोट की भी, ठीक है। दोनों की पूछी जा रही है स्पीड। तो हमें दिया क्या क्या गया है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को हमने क्या माना था, ए बराबर दिया गया 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या माना था हमने, बी, तो बी की वैल्यू दी गई है 10 किलोमीटर। ट्रिक, अरे यार बेसिक फोकस करो पहले यार, ट्रिक भी बता दूंगा भाई। ट्रिक कुछ नहीं होता यार, इनको जोड़ देते हैं, जब बोट की स्पीड निकालते हैं इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं भाई, इसमें कोई बड़ी बात है क्या। बेसिक समझ जाओ यार, फिर अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो अब निकालना हमें स्पीड है, ठीक है। तो यू, यू की वैल्यू हमें निकालनी, यू क्या था, यू हमने माना था, यू क्या था, यू क्या था, यू निकालना था स्पीड ऑफ, सॉरी, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ बोट, क्या था यू, स्पीड ऑफ बोट, यू। अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा, ध्यान रखो यार। ये स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या था, स्पीड ऑफ बोट निकालना था, क्या फॉर्मूला था, 1/2 ए प्लस बी, ए प्लस बी इट मीन्स टू डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो गया 1/2, इसे जोड़ दो, सेव 10 प्लस, या बी प्लस है कुछ भी हो, 10, 7, गड़बड़ है क्या, नहीं, सही सही है, 1/2 × 17 डिवाइडेड, आ गया कितना, 8.5 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट आ गया। अब निकालना हमें स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इट मींस करंट, स्ट्रीम इज नथिंग बट या करंट, करंट हियर 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 हियर, या करंट, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की, इसको हमने माना था v, तो v बराबर था 1/2 a माइनस बी, ए माइनस बी, ए की वैल्यू 10, ये हमेशा बड़ी होती है तो प्लस में ही लेते हैं 10, मतलब इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, 3, 10 माइनस बी की वैल्यू, डाउन स्ट्रीम हमेशा ज्यादा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम हमेशा ज्यादा ही रहेगी। देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था ना मैंने, डाउन स्ट्रीम नहीं थी, ये अप स्ट्रीम था, तभी मैं बोलूँ कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ठीक है, बताता भी नहीं है यार कोई, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेना, ये है डाउन स्ट्रीम 10, यहाँ पे 10 है, ठीक है, ये अप स्ट्रीम है 7, ठीक है, तो मैं बोलूँ यहाँ से यार 7 है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, 10 - 7 यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 3/2 डिवाइड करेंगे तो 1/5, ठीक है, दो आंसर है। तो अपने दो वैल्यू किसकी दी है, इसको तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, पेपर में आ जाता, दो वैल्यू एक ही ऑप्शन में थी, इसी वाले में, और दोनों निकालने थे, डायरेक्ट लगा के आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये होता ही नालायकी वाला क्वेश्चन, अगर नहीं लगाया तो भाई, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम,
अप स्ट्रीम क्या माना था हमने, अप स्ट्रीम को बी, अप स्ट्रीम बी कितनी देगी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या दिया गया है 13, ए माना था हमने 13, 13 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, द स्पीड, स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑफ स्ट्रीम, तो हमें ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ही था 1/2, 1/2, इसको क्या मानते हैं हम v, 1/v, ए माइनस बी, ठीक है। ए की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 1/2, 13 माइनस 8 5, 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द, ये हाँ ट्रिक, ट्रिक यार कुछ नहीं था यहाँ पे घटा, जब हम ध्यान रखो, एक नोट लिखो यहाँ पे नोट, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालेंगे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालेंगे, तब हम डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम को माइनस कर देंगे। किसको, डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम को माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, ध्यान रिपीट करो मेरे साथ। जब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5। यहाँ पे देखो 8 माइनस 13 माइनस करेंगे 5, बचेगा कितना 8, 5। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दो, ये ट्रिक यार, ट्रिक ट्रिक चिल्ला रहे हो, ट्रिक भाई, ट्रिक। अब आएगा आंसर 5, ठीक है। और इसके बाद अगर यही बोट स्पीड ऑफ द बोट निकालनी हो तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 13 प्लस ऐड 13 + 8, 13 + 8 21 डिवाइडेड बाई 2। अगर आंसर में पूछा गया होता तो हम निकालते, वैसे पूछा नहीं गया, मैं बस ट्रिक ट्रिक चिल्ला रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये। तो ये आ जाएगा 10.5 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर। आप समझ में आया, चलो दूसरा क्वेश्चन लगा के दिखाओ यार। तीसरा क्वेश्चन लगाओ, वही सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। A man speed with the current is 15 kilometer per hour and the speed of the current is 2.5 kilometer per hour. Then the man's speed against the water, against the current डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी गई है। देखो स्पीड ऑफ द, देखो ये जो दिया गया ये क्या है, स्पीड विद द करंट, स्पीड विद द करंट मतलब ये डाउन स्ट्रीम है अपना, स्पीड विद द करंट जा रहा है मतलब धारा की दिशा में जा रहा है वो। तो ये दिया गया है डाउन स्ट्रीम अपना, डाउन स्ट्रीम। आप बताएंगे मिस्टर मिस्टर निखिल, हाँ निखिल, हमने डाउन स्ट्रीम को क्या माना था, डाउन स्ट्रीम को बताओ। हाँ वेरी गुड, ए गुड गुड, ए माना था, ठीक है। ए बराबर दिया गया 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद द स्पीड ऑफ द करंट इज, द स्पीड ऑफ द करंट, और अब ये क्या दिया गया आप बताएंगे, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट क्या है ये, स्पीड ऑफ द करंट ये दिया गया है, गुड गुड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब v की वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब मेंस स्पीड अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब में यू निकालना नहीं है, सॉरी। अप स्ट्रीम क्या निकालना है हमें, बी को फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला था, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या फॉर्मूला था, डाउन स्ट्रीम क्या फॉर्मूला था, कोई बताएगा भाई। हाँ गुड गुड,
v बराबर b इक्वल टू 1/2। जब v दिया है ना, हमारे पास v है, तो 1/2 क्या था, a माइनस बी, यही था। ये क्या है, ये दी गई हमें 2.5। इसके बाद 1/2, a की वैल्यू हमारे पास है 15 और b की हमें निकालनी है। कोई दिक्कत, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर 5 माइनस बी, तो b बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। कठिन था क्या, नहीं ना, इजी। ऐसे ऐसे हम क्या डायरी लिटमस से पूछे जाते हैं भाई, आराम से टेस्ट क्वालिटी आफ्टर द मतलब 45, मैंने 45 दिन लिए ना, 45 दिन के बाद आप एम कैट, लिटमस को क्यूब्स, कोई भी टीसीएस, कैपजिमनी, कोई भी कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम आप अटेंड कर सकते हो। और ये मेरी गारंटी है आप क्वालिफाई करोगे। मैथ में मेरी गारंटी है आप क्वालिफाई करोगे। समझ रहे हो, पढ़ना आपने है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ नोट सब मिलेंगे यार, सब मिलेंगे सब, ठीक है। सब दूंगा भाई, मैं अकेला हूं लेकिन सब प्रोवाइड कराऊंगा सब। हाँ, अब आते हैं, चलो तीसरे क्वेश्चन पे बातें ज्यादा ना करते हुए। The speed of boat in a still water in 15 kilometer per hour and the rate of the current is 3 kilometer. Rate of the current is kilometer. The distance traveled by downstream in 15 minute. तो सॉरी 12 मिनट। अब वो डाउन स्ट्रीम में कितने मिनट में दूरी तय कर लेता है, 12 मिनट में। किसी को कोई दिक्कत। अब वैल्यू देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट क्या दी गई है हमें, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट। तो स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट, सॉरी स्पीड ऑफ बोट हमने क्या मानी थी, यू की वैल्यू हमें पता है, कोई दिक्कत, पहले वैल्यू लिख लो यार, पहले वैल्यू लिख लो, ठीक है। हाँ पता है एग्जाम में टाइम लगेगा, उसमें कम समय होता है, लेकिन यार जब प्रैक्टिस करोगे तभी इन क्वेश्चनों पे आपको, अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ ना ये, लेकिन आपको जरूरत नहीं है वहां लिखने की, एग्जाम में आप सीधी वैल्यू पढ़ो, फॉर्मूला लगाओ, ट्रिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, लगा दो, क्या दिक्कत है। अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट नहीं खुले, यूट्यूब पे क्या कमेंट करोगे भाई, यहाँ मैसेज कर लो यार, उस पे 1-2 व्यूज जाते हैं क्या। ठीक है, मैं अब बोल के खुलवाता हूँ, ठीक भाई, उस पे कर लेना यार। यहाँ पे आंसर बताओ इसका, आंसर क्वेश्चन पढ़ो, चलो कोई बात नहीं। तो स्पीड ऑफ द बोट हो गया 12-15 किलो, एंड द रेट ऑफ द करंट, रेट ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर, रेट ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ पहले जो दिया गया वो लिख लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। वी बराबर हो गया 3 किलोमीटर। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई, धीरे धीरे, तभी मैंने 45 दिन लिए हैं, ना कि मैं क्रैश कोर्स करवा दूं, काइंड ऑफ थिंग, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। This is a not crash course. This is the basic to advance. Okay. This is the taking its course to take 30 to 45 days. Okay. When we have to start, when we was start. Okay. It take 45 lecture. Okay. हाँ यार तुम बातें बहुत करवा देते हो, चलो आगे, ये हो गया। अब दिया गया करंट, द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में उसने, डाउन स्ट्रीम मतलब जुड़ गया, उसने 12 मिनट में कितने, 12 मिनट में, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम मतलब, डाउन स्ट्रीम मतलब ए बराबर यू प्लस वी, यू बराबर ए प्लस बी। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू 15, वी की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 18। ये आ गया ना हमारा डाउन स्ट्रीम। अभी 1 किलोमीटर आई है, किलोमीटर पर आवर, और हमें चाहिए क्या है, मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डाउन स्ट्रीम। अब हमें चाहिए डिस्टेंस, ये कितना आया, स्पीड आ गया। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है,
टाइम इनटू स्पीड या स्पीड इनटू टाइम, कुछ भी। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, समय टाइम लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, अब 12 मिनट है, 12 मिनट को किलोमीटर में 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई स्पीड कितनी आ गई, 18, 12×5 = 60 होता है। ठीक है, अब 5 से 18 को डिवाइड करने पे आ जाएगा समथिंग 15, 3 बचा 5 31, डिस्टेंस आ गया 3.6 किलोमीटर। ठीक है, वो 18 किलोमीटर की स्पीड से डाउन स्ट्रीम में इतने 12 मिनट में इतनी दूरी तय कर जाएगी। आंसर देख लेना है कौन सा सही है, ये वाला। ठीक है, पांचवा, चौथा, चौथा लग गया, पांचवा। ए मैन, क्वेश्चन पढ़ लो यार। A man takes twice as long to row a distance. A man twice long to row a distance against the stream. Against the stream. This is the point. Against the stream. Against the stream. Same distance in forward to the stream. Same distance against the stream and follow the stream. Okay. एक धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों चलने पे उसने एक ही डिस्टेंस मतलब दूरी तय करी है। ठीक है, एक ही डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस है डी, यही उसने धारा के साथ, ठीक है, स्ट्रीम के साथ, यही उसने स्ट्रीम के अपोजिट। ठीक है, अपोजिट, डिस्टेंस सेम है, टाइम डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो ट्वाइस लग रहा है ना, तो ट्वाइस कब लगेगा, जब वो अपोजिट होगा, जब वो अपोजिट होगा तभी ट्वाइस लगेगा यार। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है यस इंटू टी। ठीक है, यस इंटू टी, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा डी अपॉन यस। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, अभी कहाँ यूज करेंगे वो भी बताऊंगा। तो उसने अलोंग द स्ट्रिंग कितना चला है, टू, ट्वाइस चला ना, ट्वाइस अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टी बराबर टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी वैल्यू क्या दी गई है, टी, टी against the stream, against the stream, against the stream, against the stream equals to 2t, 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 2t along, along, along to the, along to the stream। यही है ना, यही उसने बोला। तो 2t अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होगा, तो डी अपॉन अलोंग क्या हो गया, यू, अलोंग मतलब जा रहा, अपोजिट हो गया ना, माइनस यू वी इक्वल्स टू 2d, 2d, ठीक है, प्लस वी, डी से डी कैंसिल आउट, 2u माइनस 2v इक्वल्स टू u प्लस v। अब देखो u आ गया इधर, तो u इक्वल्स टू 3v, तो रेशियो पूछ रहा था ना, तो u v इक्वल्स टू 3:1। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल था। कौन बोला टफ था, कहाँ पे समझ नहीं आया ये नहीं, अरे बोल तो रहा है यार, ट्वाइस along to the distance against the stream, against the stream। ठीक है, यही है। नेक्स्ट, हाँ ये यूट्यूब पे वीडियो है, वहां पे जाकर दोबारा पढ़ लो। ठीक है, in a fixed time if y swing double the distance along to the current, the swims against the current if the speed, if the speed to the current is, if the speed to the current is, जो दिया हो पहले बोलिएगा। ठीक है, नहीं तो लगा लो, क्या था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या जा रहा है, डबल। अब जाहिर सी बात है यार, जब धारा के साथ जा रहा है तो वो डबल दूरी तय करेगा, तो उसने 2d कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डी कर, ये क्या है, अलोंग टू द,
अलोंग, ये अपोजिट करंट, अगेंस्ट, ये अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। तो अलोंग में कितना जा रहा है देखो, द करंट वाटर स्पीड इज u, अलोंग में जा रहा u, b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू अप स्ट्रीम, ये है अप स्ट्रीम, b इक्वल्स टू u माइनस v। तो u की वैल्यू दी गई हुई है हमें, यहाँ पे u की वैल्यू दी गई कितनी, 3। u क्या आता है, बोट, u इज द बोट, speed of the current is 3 kilometer. Speed of the current, sorry, not a u, you are right. सर पढ़ा नहीं यार। तो u माइनस 3, ठीक है, ये हो गया। अब ये जा रहा है a की वैल्यू क्या था, डाउन स्ट्रीम u प्लस 3, सिंपल। अब क्या कर दिया है यहाँ पे दे दिया, वो फॉर्मूला लगा दो, d बराबर एस इंटू टी, ठीक है। तो हमें स्पीड दी गई है सिंपल, t बराबर डी अपॉन एस, तो 2d dt कर दो। तो क्या है, टी डी डाउन स्ट्रीम, डी कल टी यू अपर स्ट्रीम, ये क्या हो गया, क्या होगा 2d अपॉन ये 2d किस में जा रहा है, u प्लस 3 इक्वल्स टू d अपॉन u माइनस 3, ये इस कैंसिल, इस 2u माइनस 6 ओके, इधर आ जाएगा u प्लस 3, ठीक है, या u इक्वल्स टू 3 प्लस होगा 9, u इक्वल्स टू 9, you get the answer 9 is the answer, ठीक। 7, a man can row the 18 kilometer in still water, it takes him thrice as the long to row up stream as to row downstream the river, find the rate of stream। a man row the 18 still water 18 kilometer in the still water, okay, 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में क्या दिया गया था, यहाँ पे स्टिल वाटर 18 किलोमीटर भाइयों। तो ये है u की वैल्यू, u क्या माना था, स्पीड ऑफ, अगर पानी रुका हुआ है तो जाहिर सी बात है बोट की है यार, स्पीड ऑफ बोट u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये हो गया, बोल क्या रहा, फाइंड इट टेक्स टू थ्राइस लॉन्ग अप, टेक्स टाइम टू लॉन्ग अप, कितना समय लेता है, थ्राइस अप स्ट्रीम में वो कितना लेता है, 3t समय, 3t, वही वो डाउन स्ट्रीम में सिर्फ t लेता है, डाउन स्ट्रीम में वो t ही समय लेता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे निकालना तो इधर निकालें, यहीं पे देख लेते हैं। तो ये जो यू की वैल्यू हमारे पास है, यू की वैल्यू, ये अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है बी इक्वल टू होता क्या है, बी इक्वल टू होता है यू माइनस वी। तो यू की वैल्यू है ना 18 माइनस वी, यहीं प्लस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी डाउन स्ट्रीम ए इक्वल टू यू प्लस वी, यू की वैल्यू है 18 प्लस वी, ठीक है, ये और ये। नाउ नाउ सिंपल, अब वही फॉर्मूला वापस से, d बराबर एस इंटू टी, तो t बराबर क्या होगा, d अपॉन एस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, t u इक्वल्स टू
3 इंटू टी डी, 3 गुना है ना समय, तो टी डी पहली तो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, डी अपॉन 18 माइनस बी अब स्ट्रीम, ठीक है, इक्वल्स टू 3t का 3t समय लेता है, तो ये क्या था आप स्ट्रीम 3d सॉरी 3d 18 प्लस बी, डी से डी कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई 36 माइनस 3b, तो 18 प्लस v, तो 18 इधर उधर ले उधर प्लस प्लस 4 v इक्वल्स टू 18 से 24, आई थिंक तो 24 ना 36 और 54 होता है यहाँ पे, 54 54 18 3 या 54, यस, क्रॉस द लाइन एंड राइट डाउन टू हियर, ठीक है, 18 माइनस v इक्वल्स टू आ जाएगा 18 माइनस 3 लाइक 4 v इक्वल टू 36, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 9, b इक्वल्स टू 9, equals to answer this question 8. The speed of the boat, the speed of the boat in standing water in 9 kilometer and the speed of the stream 1.5 kilometer. A man rows the place at the distance of 105 kilometer and come back into the starting point. The total time taken by him. Time पूछ रहा है, ठीक है। स्टैंडिंग वाटर, अगर स्टैंडिंग वाटर में है तो किसकी ये स्पीड दी गई है, यू की, स्पीड ऑफ बोट कितनी है, u इक्वल्स टू 9, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अभी कोई चेंज करने फॉर्मूला नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रीम हमने माना था v 1.5, ठीक है, 1.5, और टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इनको जोड़ने पे मैंने को 105 किलोमीटर इन कम बैक, 105 किलोमीटर मतलब T1, मतलब TD डाउन स्ट्रीम प्लस TU, स्पीड ऑफ द बोट इक्वल्स टू 101 105, इसकी जगह रखना है वैल्यू क्या, डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस कितना है 105, टाइम कितना लग रहा है वो तो हम निकाल ही लिया 105, 9 तो स्पीड है, प्लस एक बार प्लस करना पे स्पीड कितनी 1.5, ठीक है, इसको प्लस 105 9 माइनस 1.5, कोई दिक्कत, इजी 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 समझ, इक्वेशन बनानी है बस, आंसर हो गया 105, ठीक है। नो नो, यार गड़बड़ यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हो जाएगा 105, 105 इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम ऐसे जोड़ लो, यहाँ पे कितना आ जाए 9 1 10 5 5 समथिंग 10, इसको जोड़ने पे कितना आएगा 11, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 105, 105 ये आएगा 10.5 प्लस इसको 105 ये आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 7.5, ठीक है। अब इसको यहाँ से घटाने के लिए पॉइंट जीरो लगानी पड़ेगी, 105 जीरो, तो ये जाएगा 10 टाइम
जाएगा 10 टाइम, ठीक है, प्लस पॉइंट लगाएंगे, जीरो डालेंगे तो इससे जाएगा 15 16 15। अब कैलकुलेशन आनी चाहिए, जाएगा 14 टाइम, ठीक है, ये आएगा 24। कितने घंटे लगेंगे सर? 24 घंटे। यहाँ पे क्या समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आया? देखो पॉइंट लगा था नीचे, पॉइंट लगा था, ये इक्वेशन थी हमारी। हाँ वो 105 इसके बराबर नहीं था, वो टोटल डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस तो हमने यहाँ पे ले लिया था ना, ये डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ठीक, 105, तो पॉइंट रहने जीरो लगा, जब हम इसको इसको डिवाइड करेंगे वो 10 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल हो गया ना, जीरो तो 10 आ गया डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, एक बार ही जाएगा, एक बार ही जाने के बाद फिर बचेगा कितना, 75 बचेगा, बचेगा 75, बचेगा 25, 5 30 30 300, 300 बचेगा, 300 हो गया, 375 डिवाइड करें तो 4 टाइम जाएगा, तो 14 आ गया, बता इसको जोड़ने पे, ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन कैन रो 7.5 kilometer in still water if in river running at 1.5 kilometer at an hour, मतलब 1 घंटे में, it takes him 50 minutes to row to place back, how far off is the place, वो रहा है वहां से उसका घर कितना दूर है, ठीक है। वैल्यू जो जो दी गई पहले लिख लो, यू की वैल्यू दी गई हमें 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसके बाद बी की वैल्यू दी गई है हमें 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसको मतलब टोटल समय लग रहा है ना, टेक्स, इट टेक्स 50 मीटर टू प्लेस बैक, दोनों साइड से, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से, दोनों स्ट्रीम से, तो एक में टी डी प्लस टी यू, ठीक है, बराबर कितना समय लग रहा है, 50 मिनट, कितना समय, 50 मिनट, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी, यहाँ पे लिख लो ना, यस इक्वल्स टू होता है, सॉरी, टाइम, टी इक्वल्स टू होता है डी अपॉन एस, तो डी तो सेम ही है, सब में है, डी सेम है, इसके बाद ये जा रहा है, ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाएगा तो ये जुड़ जाएगी 1.5, 1.5 प्लस 1.5, ठीक है, प्लस डी अपॉन 7.5 माइनस 1.5, ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक, ओके, किसके बराबर है, 15 मिनट, 15 मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, डी अपॉन ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 7 1, yes, are you getting my voice, everyone? No, 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 good, good, good. So 0 and equals to red pen we are I am taking 5/6, ठीक है, तो इसका एलसीएम जब ले लेंगे, जब एलसीएम इसका लिया हमने, जब एलसीएम लिया तो कितना आ गया, ये आ गया था 0.66, तो डी अपॉन
18 taking the LCM like 18, ठीक, तो 2D प्लस 3D इक्वल्स टू 5/6, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, तो 5D अपॉन 18 इक्वल टू 5/6, 36, 18, 55, बस डी बराबर आ जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको ट्राई करना होने के लिए। तो कहना बोट हुज स्पीड 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कम बैक इज द टोटल स्पीड ऑन द 4.5। क्या करना है, यू की वैल्यू दी गई हुई है हमें 15 किलोमीटर, ठीक है। बी की वैल्यू हम लेट कर लेंगे, जैसे हमने माना या फिर निकाल ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जा कितना रहा है, जा कितना रहा है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और 30 किलोमीटर आ रहा है, समय कितना ले रहा है 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो डी टी प्लस डी यू इक्व टू आ जाएगा 4 घंटे 30 मिनट, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 घंटे 30 मिनट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे सिंपल, और ये सारी हम वैल्यू पुट करके देखना, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना इससे, नहीं तो ये कल मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू। हाँ, ये वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, यू विल गेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।